बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेरा ख्याल है मैं ये बहुत ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस करके आया हूँ। बेनिफिट्स क्या हैं भाई, इस मार्केटिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, ये तो आई होप सो कि आपको सारे, मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेता हूँ मजीद कि ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ गई, ऑडियंस की एंगेजमेंट और लॉयल्टी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर बल्कि बाकायदा तौर पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करेंगे, हम देखेंगे भी। लॉयल्टी का मतलब ये है कि वो आपसे उसने बाय किया और वो आपके साथ लॉयल रहा और उसने आपकी फर्दर मार्केटिंग की, यानी आपके क्लाइंट ने आपकी फर्दर मार्केटिंग, वो इतना आपके साथ लॉयल हो गया, उसने बाय किया, बाय करने के बाद आपकी आपकी ब्रांड अवेयरनेस उसने की, और एक दो चार पांच 10 क्लाइंट्स को वो आपके पास ले गया कि यार ये बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ये आप देख लें कि ये पूरा एक एंगेजमेंट और लॉयल्टी, ये पूरी एक सेल्स फनल, पूरी एक सेल्स फनल है। ये सेल्स फनल आपको बताऊंगा कैसे होती है, कैसे बनती है, डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है, उसके बगैर ये कुछ नहीं है। मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नथिंग विदाउट सेल्स फनल। लीड जनरेशन कैसे होती है, और ये आप देखें बेनिफिट्स हैं कि इसमें ऑडियंस की एंगेजमेंट अच्छी हो जाती है, लीड अच्छी जनरेट हो जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग इस तरह से है कि आप ब्रॉडर ऑडियंस को बहुत थोड़े पैसों में, बहुत ही थोड़े, अगर आप देखें डिफरेंट ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े बिल बोर्ड आप देखते हैं, उनका अच्छा खासा खर्चा है, बेशक वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी डालते हैं, लेकिन वो जोग्राफिकली या वो एरिया वाइज, वो उनका जो इम्पैक्ट होता है वो एरिया वाइज होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह की, ये लार्जर मीडियम साइज बिजनेस को एक लार्जर एक्सपोजर देती है। छोटा सा कोई बिजनेस है ना, उसको लार्जर एक्सपोजर देगी। ठीक है, इसी तरह रियल टाइम फीडबैक आपको मिलता है ऑडियंस का, फौरन आप अपनी, अब आपकी कोई जैसे बिल बोर्ड है, बिल बोर्ड को देख के कोई बंदा गुजर गया, आपको तो नहीं ना पता कि उसको बिल बोर्ड है वो किसी रोड के ऊपर लगा हुआ है, और कितने लोग उसको जाते हुए देख रहे हैं, कितने लोग आते हुए देख रहे हैं, और आपको ये नहीं पता कि कितनों ने उसके साथ इंटरेक्ट किया है, उनके फोन नंबर्स क्या थे, उनकी ईमेल्स क्या थे। ठीक है, आप दोबारा उनसे रब्ता नहीं कर सकेंगे, आपको कुछ नहीं पता, ब्लाइंड। रियल टाइम फीडबैक का मतलब है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ही आपकी ऐड के साथ लोग इंटरेक्ट करते हैं, आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आप उनका, आपका जो उनका डाटा है वो आपके पास आ जाता है, इमीडिएट फीडबैक, और आ जाता है डाटा, और फिर वो आप उनकी तरफ से फीडबैक्स भी ले रहे होते हैं फौरन। यानी उन्होंने आपकी प्रोडक्ट बाय की, मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट बाय की ऑनलाइन, और मुझे मैसेज आ गया कि आपको प्रोडक्ट पसंद आई है, प्लीज हमारे पेज पे जाके एक पॉजिटिव फीडबैक दे दें। आपने भी यही करना है, आपने भी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, तो फौरन उनसे पॉजिटिव फीडबैक अपने प्लेटफॉर्म पे मांगना है। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम इसको एक ऐसी कम्युनिटी भी मैं मेरे साथ है कि इंशाल्लाह ये फीडबैक्स का काम जो है ना वैसे ही बहुत अच्छा होने वाला है। तो क्रूशल फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए बहुत बेहतर है। ये तो मेरा ख्याल इसके ऊपर मजीद क्या बात की जाए। ठीक है, अब इसकी अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती हैं, देखें हमने जो भी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि भाई ये क्या बेनिफिट्स हैं, तो यही बेनिफिट्स हमने सेल आउट करने हैं, और सेल आउट करना है तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आप इस स्किल के अंदर महारत हासिल करें, एआई ड्रिवन मार्केटिंग करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से अपना काम आसान करें, और मार्केटिंग सीखें, सेलिंग पे अपनी जो है वो ज्यादा कंसंट्रेट करें, मार्केटिंग पे। और जब आप ये सॉफ्टवेयर के साथ आप हो जाएगा, तो फिर जिस तरह एक बंदा गाड़ी चला रहा होता है ना, तो शुरू शुरू में गाड़ी चलाने में सीखना भी होता है, उसको चलाना भी होता है, तमाम चीजें वो देख रहा होता है, बहुत ज्यादा जोर लगा रहा होता है अपने माइंड का, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलाना सीख जाता है, तो आगे नेक्स्ट लाइफ में वो जब भी गाड़ी के अंदर बैठता है, तो गाड़ी सब उसकी बॉडी का पार्ट बन जाती है, वो ऑटोमेटिकली सारे हाथ पांव उसी तरह चलते हैं वही गाड़ी, और वो 10 बातें सोचता रहता है, इधर की सोचता, उधर की सोचता, उधर देखता, इधर देखता, लेकिन गाड़ी को स्मूथली चला रहा होता है। इसी तरह जब आपके तमाम प्लेटफॉर्म्स पे हाथ सेटल हो जाएंगे, तो फिर आपकी सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो आपकी कंसंट्रेशन होगी वो बिजनेस प्रमोशन की तरफ होगी, क्लाइंट्स ढूंढने की तरफ होगी, और आप उस पे अपनी टेक्निक्स लगा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर पे आपका हाथ सेट हो चुका होगा, प्लेटफॉर्म्स को यूज करना आ चुका होगा। ठीक है, तो ये एक फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी, आप अपनी फ्रीलांस कर सकते हैं। हमारे पास इस पे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आपके अकाउंट्स बना दिए जाएंगे, जैसे ही आप कोर्स को इंशाल्लाह कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। इसमें आप वर्क है, freelancer.com है, पीपल पर आवर है, इसके ये तो होंगे। लिंक्डइन जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी मार्केटिंग आपने सीखनी है, मैं उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, आप भी उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, और उसके अंदर आप जो है ना अपना प्रॉपर पेड अगर जॉब फाइंडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो आप दुनिया में कहीं भी जॉब किसी भी एरिया में रह के कर सकते हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया, तो आप ये जॉब जो है वो यूके में कर सकते हैं, रिमोट जॉब।
और अपनी ये सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स को बेच सकते हैं, क्योंकि इसकी जॉब्स अवेलेबल है, पाकिस्तान में रहते हैं या कहीं भी। ठीक है। कंसल्टिंग सर्विसेज, ऑब्वियसली आप कंसल्टेशन देंगे। अगर आपका सोशल मीडिया के ऊपर अच्छा है तो कोई भी आपसे रब्ता कर सकता है कि जी आप मुझे भी प्रमोट करें। आप उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, कोई कहता है मेरे बिजनेस को प्रमोट करें, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आप अपनी कंसल्टेशन डिफरेंट बिजनेसेस को दे सकते हैं और अपने काम के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं और उससे एक प्रीमियम फीस चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये किस तरह से चार्ज करनी है, आपने फीस क्या चार्ज करनी है, जब हम कोर्स को कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने एक अपनी प्राइसिंग पॉलिसी जरूर जनरेट करनी है। वो प्राइसिंग पॉलिसी कैसे होगी, मार्केट ओरिएंटेड होगी, और उसको कैसे आपने पिच करना है ताकि लोग आपसे रब्ता करें, ठीक है, आपकी कंसल्टेशन लेने के लिए। तो आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी की तरफ भी जा सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये नहीं है कि 2-3 महीने के बाद, नो, इस पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइड अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 9 to 5 जॉब भी मिल जाती है आपको। ठीक है। एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स, आपको जॉब भी मिल जाती है इसमें, कॉर्पोरेट पोजीशंस के अंदर आप जाके जॉब कर लेते हैं। अच्छा, अब जब आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के बाद 9 to 5 जॉब है, आप उसके बाद जब घर आ जाते हैं तो साइड हसल के तौर पे ऑलरेडी फ्री फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग सर्विस आपकी चल रही होगी। तो आप कह सकते हैं कि ये बेनिफिट आपको मल्टीपल दे सकते हैं। आपकी फील्ड अगर कोई भी है, आप इकोनॉमिक्स की फील्ड से हैं, स्टैटिस्टिक्स की फील्ड से हैं आप, अच्छा एक बात मैं इसमें कर दूं, एज भी मैटर नहीं करती। इसके अंदर डिग्रीज जॉब के लिए मैटर्स करती हैं, लेकिन सर्विसेज देने के लिए, फ्रीलांसिंग देने के लिए, अब तो आप देखें कि ऐसे भी यूट्यूबर हैं जो कि 13-13 साल के हैं। मैं आपको उनके कुछ चैनल्स भी शेयर करूंगा और आप भी जानते होंगे कुछ या देखे होंगे आपने कि इसमें एज मैटर नहीं करती है। ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है इसमें एज नहीं देखते, एक्सपर्टीज मैटर करती हैं, कितने आप एक्सपर्ट हैं। मैंने एक 13 साल 13 years ओल्ड बॉय को देखा है, 13 साल का एक लड़का है जो कि रियल स्टेट में मार्केटिंग कर रहा है, रियल इस्टेट में एक उसकी सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग कर रहा है और बहुत अच्छा परसेंटेज ले रहा है, बहुत ही अच्छा वो प्रॉफिट परसेंटेज शेयरिंग ले रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग ले रहा है। प्रॉफिट को मैं पाई से शो करता हूँ, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, मेरी इकोनॉमिक्स में डिग्री है, तो मैं प्रॉफिट को हमेशा पाई से लिखता हूँ। तो प्रॉफिट शेयरिंग वो ले रहा है अच्छी खासी, 13 साल का बच्चा। सो ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई आपने डबल एमए किया हो या आपने बैचलर्स पीएचडी जो भी, ये स्किल है, ये स्किल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक स्किल है, स्किल एक्वायर करें, स्किल एक्वायर करें, स्किल एक्वायर करें। ये स्किल है फ्यूचर की, फ्यूचरिस्टिक स्किल है, ठीक है, स्किल ऑफ द फ्यूचर। सो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग और बेस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग, आप कह लेंगे ये बेस है डिजिटल मार्केटिंग की, इसके बाद ही डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट होती है। तो आप जैसे ही इसके अंदर आएंगे इंशाल्लाह, इसको सीखते सीखते आप जो है वो फर्दर फ्लरिश कीजिएगा इस स्किल के साथ। ठीक है। तो एज भी मैटर नहीं करती है, डिग्रीज। हाँ, अगर किसी ऑफिस में जॉब करनी है तो बाज दफा ये भी होता है, मैंने ऐसा भी देखा है कई ऑफिस के अंदर कि डिग्रीज ना भी हों हैवीली, स्किल बहुत जबरदस्त है, ऑलरेडी बड़ा बिजनेस ले रहा है, वो फौरन एडअप हो जाता है। तो कॉर्पोरेट्स तो प्रॉफिट्स के पीछे भागते हैं ना। सो अब ये मेरा ख्याल है आपको इसके बेनिफिट्स भी क्लियर हो चुके होंगे कि आप बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। बेनिफिट उसी सूरत में ले सकते हैं कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो तो आप स्किलफुल हो। ये नहीं है कि आपने खामोशी से कोर्स ले लिया, चुप करके सुन लिया, लिख लिया, बस खत्म। प्रैक्टिकल्स करने हैं और वो इंशाल्लाह आपसे असाइनमेंट बेस्ड प्रैक्टिकल्स मैं करवाऊंगा भी। ओके। अर्निंग और प्रॉफिट्स की हम बात करें, अगर अर्निंग और प्रॉफिट की बात करें, भाई आप खुद का बिजनेस करें, भाई आप खुद का भी काम करें, कोई छोटी सी सुई उठाएं उसको बेचना शुरू कर दें, खत्म। छोटी सी, मैं आपको एक ना एक बड़ी एक इसकी भी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पर। एक छोटा सा बिजनेस है, ये आप मुझे बताएं कि ये जो एक हेयर, हमारे पास ना लेडीज एक चीज यूज करती हैं और वो बहुत ही, मुझे उसका नाम तो एग्जैक्टली नहीं आता, चले मैं उसका ही नाम लिख लेता हूँ। हेयर, बालों को बांधने के लिए वो होती है पोनी, पोनीज, पता नहीं, पोनीज, ठीक है, हेयर पोनीज। छोटी सी एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये ऐसी प्रोडक्ट है, ये
फ्रीक्वेंटली यूज में आ जाती है, बहुत ज्यादा यूज होता है, और ये गिरती रहती हैं और गुम होती रहती हैं, और फ्रीक्वेंट बाइंग है इसकी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट बाइंग है। तो एक ऐसा मैंने जिसे आप एक्सपीरियंस्ड बंदा मैंने देखा, जिसने सिर्फ हेयर पोनीज को सेल आउट किया यूएस मार्केट में, और यूएस मार्केट में इन पोनीज को सेल आउट करके स्क्रंचीज इसको उसने यूएस मार्केट में सेल आउट किया। आई थिंक हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स में फीमेल भी हैं, तो उन्होंने बता दिया फॉरन स्क्रंचीज। सो हेयर पोनीज ठीक है, या स्क्रंचीज कह लें, यूएस मार्केट में सेल आउट किया। अब ये प्रोडक्ट उसने मार्केट से उठाई, कितने की प्रोडक्ट उठाई होगी उसने, ये मार्केट से यानी $0.5 की मार्केट से उठाई, और 3 से 4 डॉलर इसमें इसमें उसने सेल आउट कर दिया। अब डिफरेंस देखें, थ्रू ड्रॉप शिपिंग, थ्रू ड्रॉप शिपिंग उसने इसको सेल आउट कर दिया। ओके, सो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, लेकिन क्या है, सेलिंग। और प्लेटफॉर्म क्या है, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। सो ये जब तक आपको नहीं आती, यू कैन नॉट डू, यू कैन नॉट डू, यू हैव टू लर्न द स्किल, यू हैव टू नो द स्किल, स्किल 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 स्किल। ओके, अब आते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल मीडिया एंगेजमेंट, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। सोशल मीडिया एंगेजमेंट जो है वो इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसलिए इसको मैंने शुरू में रखा हुआ है। ऑप्टिमाइजेशन से भी पहले इसको रख दिया है कि एंगेजमेंट आपकी जितनी ज्यादा बेस्ट होगी सोशल मीडिया के ऊपर, उतनी ज्यादा ऑडियंस आपसे एंगेज करेगी। तो यही तो हम बात करते आ रहे हैं, तो अब इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कैसे की जा सकती है। और सोशल मीडिया जो है इसमें एंगेजमेंट में हम देखेंगे कि कैसे एंगेज किया जाए, ग्रो किया जाए इन प्लेटफॉर्म्स को, और आप जो है वो किस तरह से स्ट्रेटेजीज डिवाइस करें इसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक तो ये खत्म हो गया सेशन, और आई होप सो कि आपको मेरी तरफ से जो इंफॉर्मेशन की शेयरिंग है, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो मुकम्मल आए, और आपको जो है ना समझने का जो अच्छा चांस मिले, और कोई चीज़ स्किप ना हो। आई होप सो कि आप इसमें कामयाबी से इसको जान चुके हैं इन तमाम से। तो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह सोशल मीडिया मार्केटिंग को स्किप ना कीजिएगा, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इसको हम फिर आगे इसकी एंगेजमेंट और मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन और इस तरफ लेके चलेंगे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स में पूरा आप लोगों ने जान मारनी है, और तो आप लोगों ने पूरी इसमें कोई पेपर वर्क नहीं छोड़ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि सेपरेटली बैठ के, बिल्कुल रश में बैठ के कोर्स को अटेंड नहीं करना, इसको एक क्लास की तरह इसको सेपरेटली बैठ के करना है, पूरी इंटेंशन के साथ इसको लेना है। इस वीडियो सेशन में जो जो आपने समझा और मैंने समझाने की कोशिश की, उस पर अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट होता है तो कमेंट्स में आप मुझे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, और होपफुली कि इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। और ऑब्वियसली मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इसको शेयर भी करें, ताकि नॉलेज शेयरिंग इज़ वेरी गुड, जितना आप शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लर्न कर सकें। और इसके अलावा बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।